जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो इस क्लास में हम संवेग के बारे में जानेंगे कि हमारा जो है संवेग क्या होता है। देखिए, संवेग की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? अगर हमको गति के दूसरे नियम को समझने के लिए हमको संवेग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको संवेग के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी हम उसके दूसरे नियम की व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम संवेग के बारे में जानते हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो संवेग क्या होता है? किसी पिंड के संवेग को उसकी संहति यम तथा वेग v के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसे p द्वारा निर्देशित किया जाता है, यानी कि संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। और इसका एक फार्मूला मिलता है, p बराबर होता है m v के। और जो अब बात करते हैं संवेग की, तो संवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि? सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो समझ में आया कि किसी पिंड के संवेग को उसके संहति यम तथा वेग v के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जाता है और इसे p द्वारा निर्देशित किया जाता है। अब चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हम उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल, संवेग को समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे कम भार वाहन तथा एक अधिक भार वाहन। जैसे मान लीजिए कोई कार है और एक ट्रक मान लीजिए। क्या है? ट्रक है। कार है और ट्रक है। कार क्या होता है? दोनों मान लीजिए ये दोनों जो है कार भी और ट्रक भी एक समान से चल रहे हैं, यानी कि दोनों की चाल कितना है? एक समान है। अब आप बताइए कि कार को रोकने के लिए कम बल लगेगा कि अधिक लगेगा? देखिए, कार को रोकने के लिए देखिए अधिक बल लगाना नहीं पड़ेगा, और जबकि ट्रक को रोकने के लिए उसमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, तभी तो ट्रक रुकेगी। क्योंकि ट्रक क्या है? इसका वजन बहुत ज़्यादा है, ये भारी है। इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा हमको अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि यदि कोई हल्का पिंड ले लीजिए तथा एक भारी पिंड, दोनों समान चाल से गतिमान है। दोनों क्या है? एक ही समान चाल से गतिमान है। तो समान समय अंतराल में हल्का पिंड, यानी कि समय अंतराल में हल्का पिंड की तुलना में भारी पिंड को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। यानी कि हल्के पिंड की तुलना में जो भारी पिंड होगा उसको रोकने के लिए आपको सब ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि दो पत्थर ले लीजिए, एक हल्का लीजिए और एक भारी लीजिए, उससे वजन लीजिए, 2 गुने का मान लीजिए। एक ही भवन से शिखर से गिराए जाते हैं, यानी कि एक पत्थर लिया गया, एक ठो हल्का लिया गया, एक वजन लिया गया। दोनों को एक भवन से, यानी कि घर के ऊपर से गिराए गए, शिखर से गिराया जाते हैं। तो आप लोग बताइए, जब उसको नीचे से गिरा रहे हैं तो आप हल्के पत्थर को रोकना पसंद करेंगे कि बड़े पत्थर को? तो हल्के पत्थर को आप आसानी से रोक लोगे और बड़े पत्थर को लपकना आसान नहीं होगा। तो देखिए, धरती पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्के पत्थर को लपकना आसान होगा, यानी कि हल्के पत्थर को आसानी से रोक लेगा, और जबकि वजन पत्थर को वो आसानी से नहीं रोक पाएगा, उसके ज़्यादा उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए एक बढ़िया उदाहरण है संवेग को समझने के लिए। संवेग को क्रिकेट का कोई अभ्यस्त खिलाड़ी, मतलब अभ्यास खिलाड़ी, जैसे वो ज़्यादा मैच खेल चुका हो खिलाड़ी, तीव्र गति से जब बैट्समैन बॉल मारता है तो कैच होता है, जिसे कैच रोकते हैं ना, तीव्र गति से आती हुई गेंद को आसानी से लपक लेता है। लेकिन नया खिलाड़ी नहीं। क्यों? नया खिलाड़ी जो होता है, मतलब नया जो आता है खेलने के लिए, वो गेंदों को नहीं रोक पाता है। क्यों नहीं रोक पाता है? क्योंकि जो अभ्यस्त खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, जब गेंद आती है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है। कैसा? पीछे की तरफ खींच लेता है,
ताकि उसको ज़्यादा चोट ना लगे। और जबकि जो नया नया खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, अपने हाथों को टाइट करता है और रोक लेता है, और वो आसानी से रोक नहीं पाता है। तो चलिए, संवेग परिवर्तन की दर अधिक है तो बल अधिक लगेगा। अगर मान लीजिए संवेग परिवर्तन की दर जो है अधिक है, यानी कि संवेग जो है अधिक स्पीड में है कोई भी संवेग, तो उसको रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो ये हो गया आपका संवेग हो गया। तो संवेग होता है P बराबर एम बी होता है। तो और संवेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और देखिए हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर 3 करवा दिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के बारे में चर्चा करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए अच्छा क्लास हुआ होगा। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।